भारत विकास परिषद का 64वां स्थापना दिवस मनाया, मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। भारत विकास परिषद का 64वां स्थापना दिवस था और एक ऐसा संस्थान जो समाज सेवा में लोगों के ज़रूरतमंद लोगों के समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों तक सेवा पहुंचाने का काम, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे अन्य सुविधाओं को जो लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाला ये संस्थान, जो कि छोटे से कुछ नंबर ऑफ़ लोगों ने शुरू किया और आज लाखों लोग इसके मेंबर हैं। पिछले साल जो स्थापना दिवस था उसमें दिल्ली के अंदर हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर अमित भाई शाह आए थे। तो ये एक संस्थान, मैं समझता हूँ कि समाज की हैंड होल्डिंग और जो सेवा, जो स्लोगन है, उस स्लोगन पे काम करने वाला संस्थान है। सर, बिजली के बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं हरियाणा में, जबकि भाजपा सरकार कहती थी जगमग योजना के तहत 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्र को भी देंगे, अब शहरी क्षेत्र में भी कट लग रहे हैं। देखिए, कई बार कोई नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से या किसी और वजह से जो ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई तार का टूटना, कोई ट्रांसफार्मर का फूक जाना, उस वजह से, अदरवाइज़ वैसे कोई बिजली की कमी नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि आज सरप्लस बिजली है और जो लोग बिजली का बिल दे रहे हैं उसके लिए हमारी योजना भी है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जगमग गाँव और जो योजनाएं हमने चलाई थी उसके तहत हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और उनको बिजली भी दी जा रही है। सर, क्षेत्र में गांव है सजुमा, वहाँ बहुत ज़्यादा पीलिया और टाइफाइड के केसेस पानी की वजह से आए हैं। उनमें एक लड़की शायद 13 साल की थी, वो मर भी गई है। तो प्रशासन पूरा वहाँ पर बैठे हुए हैं, 38 केस पहुँच लिया है। तो ये पानी की समस्या को लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, सरकार हर मोर्चे पर सजग है। अब जैसी बात बताई वो मेरे पूरे डिटेल मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जैसा बताया भी, प्रशासन मुस्तैदी से वहाँ पे काम कर रहा होगा और जितने भी जो लोग किस वजह से दिक्कत आई है, क्योंकि ये तो इट्स एन टाइप ऑफ एक्सीडेंट कि कोई पानी की लीकेज होगी, उसका सीवर का पानी मिल गया या कोई और दिक्कत हुई होगी, उनको क्योर करने का काम, उसको ठीक करने का काम और जितने भी व्यक्ति जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको शीघ्र ही उपचार मिले, ऐसी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। और मैं भी एक बार बात भी करूंगा, संज्ञान भी लूँगा कि क्या क्या उसमें वहाँ पर काम उनके प्रति किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नीट परीक्षा पर जो उस पर जो सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि OMR सीट और जो नीट आंसर सीट है उसमें काफ़ी जो है गड़बड़ी दिखाई दी, मेल नहीं खाली, और इसीलिए जो 600 नंबर जो है उसका घोटाला हुआ। वो विपक्ष के नेता हैं, वो किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी भी बेटर काम के लिए कोई सराहना तो करेंगे नहीं, वो किसी ना कोई कमी निकालेंगे। लेकिन कोई भी बात है वो लिख कर दें, सरकार हर क्षेत्र में हर बात पर जांच कराने को तैयार है। और हमेशा उन्होंने भी पीछे जो आरोप लगाए हैं, विधानसभा के अंदर भी हम लोग उसके लिए डिबेट के लिए तैयार थे, कंसर्न अथॉरिटीज़ उस पर काम करने के लिए तैयार थी। लेकिन जब विधानसभा में उन चीज़ों पर डिबेट की बात आती है, कंसर्न अथॉरिटीज़ को लिख कर देने की बात आती है, तो विपक्ष भाग खड़ा होता है। तो इसलिए सिर्फ इनका घर बैठकर टीवी के सामने बयान देना और आरोप प्रत्यारोप लगाना, यही इनकी राजनीति है। और हरियाणा की जनता अच्छे तरीके से देख रही है कितना जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभा रही है। 2014 के बाद जो ये कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, हजारों पेपर लीक हुए और बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रही है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, जो लाखों नौकरियां और बगैर पर्ची खर्ची के इस नौकरियों के धंधे को बंद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और लाखों नौकरियां जो कि ऑथेंटिक हैं, ऑन पेपर है, वो देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। आज गांव के अंदर लोगों ने, जिनके बच्चे जवान होकर पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख लिए हैं, उन्होंने नेताओं के चक्कर काटने के बजाय उन बच्चों ने इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन के लिए कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का की और अपना रुख मोड़ लिया। ये सब बातों की चर्चा नहीं करेंगे, ये बातों की चर्चा करेंगे ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, तुम्हारे टाइम में जो नौकरियों का व्यापार होता था, बोलियां लगती थी एक नौकरी की, आज निष्पक्ष तरीके से जब हरियाणा के अंदर HCS ऑफिसर अपना इंटरव्यू दे के आता है, घर पहुंचने से पहले उसके फ़ोन पे उसका रिज़ल्ट आ जाता है, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, उससे भी सराहना चाहिए।
सर उन्होंने एक चुटकी लेते हुए एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि भाजपा में बाप कौन है बेटा कौन है पता नहीं कौन चला रहा है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, एक कार्यकर्ताओं की सरकार है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये बाप बेटे की पार्टी नहीं है, ना थी ना है ना कभी होगी। सर ई पेपर रजिस्ट्री की आपने, जैसे ई पेपरलेस रजिस्ट्री की है, उसमें दिक्कत आ रही है जिस तरह से राम मंदिर चोरी मामले में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन जितनी संवेदनशीलता और जितनी कंसर्न ये लोग राम मंदिर की चोरी चंदे चोरी में दिखा रहे हैं, राम मंदिर बनाने में, राम मंदिर के दर्शन करने में, राम के चरित्र पर अपना जीवन यापन करने पर उस पर नहीं दिखा रहे, सिर्फ ये राम मंदिर चोरी। अरे हमारा इंटरनल मामला है, हम उसे तय करेंगे, एसआईटी बन गई है और एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जो राम के पैसों को चोरी कर सकता है तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। सर ई पेपर रजिस्ट्री जिस तरह से हुई है, कई उसमें दिक्कत खामियां हैं, जिस तरह से चलती दिक्कत रहती है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने, तो थोड़ी बहुत गलती होंगी वो होंगी, लेकिन हम एवरीडे उसे सोल्यूशन करें जहाँ जहाँ जो कंप्लेंट